भगत सिंह की जयंती, आज भगत सिंह की जयंती के दिन कैसे भगत सिंह के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ वो आपको बताते हैं। देखिए, आज भगत सिंह की 113वीं जयंती है और आज भगत सिंह की जयंती पर ये देखिए उनके नाम पर ट्रैक्टर वाला टॉर्चर, ट्रैक्टर को आग लगा दी गई भगत सिंह के नाम पर, विरोध के नाम पर, किसानों के नाम पर। मतलब ये भगत सिंह के साथ सबसे बड़ा धोखा हम लोग कह रहे हैं। यही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो भगत सिंह के गांव में ही जाकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मेरा ट्रैक्टर मेरी मर्जी में चलाऊं। हालांकि हैरान कर देने वाला बयान उन्होंने किसानों को आईएसआई से जोड़कर भी दिया। आप सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे वो बयान। हालांकि सच्चाई है कि भगत सिंह के नाम पर आज कांग्रेस पार्टी कृषि बिल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हैरानगी ये है कि भगत सिंह के नाम पर आज कांग्रेस पार्टी कृषि बिल के जिन प्रावधानों का विरोध कर रही है, खुद कांग्रेस पार्टी 2013 में उन्हीं बदलावों को लाने का वादा अपने घोषणा पत्र में कर चुकी है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। भगत सिंह का नाम आग लगाने का काम, किसानों की फिक्र या कैमरे पर फिक्सिंग? ये जानबूझ के टीवी का पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह का काम किया। कांग्रेस पूरी तरह से आज बेनकाब हो गई जनता के सामने। किसानों को भड़काना है, ट्रैक्टर जलाना है। ये कौन सा आंदोलन है कि ट्रक से आप अच्छा खासा ट्रैक्टर लाके उतारते हो और उसको जलाते हो। किसानों के हक पर ट्रैक्टर वाला टॉर्चर, किसानों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। ये कांग्रेस की दोहरी राजनीति है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में। भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह के 113वीं जयंती पर आज ये भारत की तस्वीरें हैं। ये भगत सिंह के नाम पर देश की राजनीति की तस्वीरें हैं। जो ट्रैक्टर किसानों की मेहनत का प्रतीक है, उसे कांग्रेस दिल्ली में फूंकती है और पंजाब में अमरिंदर सिंह कहते हैं ट्रैक्टर में आग लगाना उनकी मर्जी है। अगर मेरा ट्रैक्टर है, मैं फूकना चाहूँ तो उनकी भी है। क्या भगत सिंह कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान को स्वीकार करते, जिसमें उन्होंने किसानों की देशभक्ति पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि किसान भूखे होंगे तो आईएसआई का मोहरा बन जाएगा? आईएसआई ऑलवेज लुक्स, देखती है कि कहाँ किसको मैं बंदूक पकड़ा सकता हूँ, किसको मैं बॉम्ब रख सकता हूँ, किसको मैं ग्रेनेड दे सकता हूँ। पंजाब शांत में चल रहा था। अब जब आप किसी की पेट की रोटी छीनोगे तो गुस्सा नहीं आएगा उसको? He becomes a target for ISI. शहीद भगत सिंह किसान परिवार से थे और उनके जन्म दिवस का फायदा कांग्रेस ने आज कृषि बिल के खिलाफ अपनी राजनीति के लिए उठाया और भगत सिंह को कृषि बिल के खिलाफ सियासत का प्रतीक बनाने की कोशिश की गई। लेकिन क्या शहीद भगत सिंह इस राजनीति से खुश होंगे? क्या उन्होंने कभी कल्पना की होगी कि आजाद भारत में उनके नाम पर इस तरह का सियासी प्रदर्शन किया जाएगा? क्या भगत सिंह ने आजाद भारत की ऐसी तस्वीर सोची थी? गांधी जी किसी भी आंदोलन में हिंसा के पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस पार्टी अपने आप को गांधी नेहरू डायनेस्टी की पार्टी मानती है, तो उसको हिंसा संबंधी मामलों से दूर रहना चाहिए। कृषि बिल को किसान विरोधी बताकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस किसानों से लगातार झूठ बोल रही है कि सरकार ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर दिया है और किसानों को व्यापारियों का गुलाम बनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन कृषि बिल पर कांग्रेस और राहुल गांधी का 7 साल पुराना वीडियो कांग्रेस की पोल खोलने के लिए काफी है। बगैर लाइसेंस के और बगैर आढ़तियों के और बगैर एपीएमसी मार्केट्स के उसको बाहर नहीं बेचा जा सकता। तो किसानों को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए यह तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। यानी कांग्रेस आज जिस एपीएमसी कानून का विरोध कर रही थी 2013 में वही कानून लाने की बात कही जा रही थी। क्या भगत सिंह ऐसी राजनीति से खुश होते? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से एक तो इसे नाटक बताया गया है कांग्रेस का, वहीं ये भी बताया गया कि कांग्रेस ने सिर्फ ट्रैक्टर नहीं जलाया बल्कि अपना ही आत्मदाह कर लिया है। ट्रैक्टर नहीं जलाया, कांग्रेस ने अपना आत्मदाह किया है। पंजाब के किसानों के बीच जब भारतीय जनता पार्टी के ये द्वारा बनाया गया कानून जाएगा तो उनको पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लाभ उनको क्या होगा, वो किस प्रकार से अपने माल को, पंजाब के गेहूं को किस प्रकार से सिक्किम में किसान सीधे बेच सकता है। किसानों की स्थिति उद्योगपतियों जैसी बनने की स्थिति इसी बिल के इसी कानून के बाद आएगी। और कांग्रेस पार्टी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है। ये सांकेतिक विरोध का कोई मीनिंग नहीं है। देखिए, देशहित में आपको समझना चाहिए कि कृषि बिल से होगा क्या। कृषि मतलब नायकों का असली सम्मान है क्या, होगा क्या ये समझिएगा। होगा ये कि फसलों की सही कीमत मिलेगी किसानों को, क्योंकि वो मंडियों के बाहर बेच पाएंगे अपनी मर्जी से, अपनी मनमाफिक कीमत पर। वन नेशन वन मार्केट जिसको कहा जा रहा है, खुद तय करेंगे वो दाम, खुद तय करेंगे अपनी फसल के दाम। कमीशन खोरी बंद हो जाएगी। ये सबसे बड़ी चीज है कि बिचौलियों पर ये सबसे बड़ी स्ट्राइक है। ये बिचौलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक एक तरीके से कृषि से जुड़े ये जो 3 कानून है। मुनाफा मिलेगा, पूरा मुनाफा मिलेगा, निजी निवेश बढ़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जमाखोरी बंद होगी, तुरंत भुगतान मिलेगा, क्योंकि पहले तो प्रावधान नहीं था। पहले जब एमएसपी पर होता था मंडियों में, वो अभी भी जारी रहेगा, लेकिन उसमें ये नहीं था कि इतने समय के अंदर अंदर एमएसपी का भुगतान कर दिया जाएगा। इसमें बल्कि इस तरह की डेडलाइन है कि इतने समय के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान करना होगा, तुरंत भुगतान मिलेगा, कर्ज का बोझ घटेगा, बिचौलिए खत्म होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कमीशन एजेंट हैं, जो आड़ती हैं जिनको कहा जाता है, आड़तियों का वर्चस्व जो है वो टूटेगा। ये खुद कांग्रेस पार्टी मान रही थी 2013 में, लेकिन समय बदला, विरोध जरूरी है। पहले कुछ और, अब कुछ और।